हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हो सभी लोग। तो आज था मेरा ओ आई सी एल ए ओ मेन्स का पेपर। तो उस पर बात करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करते हैं कि कैसा क्या रहा और मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे और कट ऑफ क्या जा सकती है। एंड बात करेंगे और भी चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे क्या करना है आगे के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल पेपर का लेवल अगर मैं डिस्कस करूं, जिसका भी एग्ज़ाम था आप बता सकते हैं, तो मेरे को लगा कि इजी टू मॉडरेट है। अब हम पर्टिकुलर सेक्शंस पे बात करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर कौन सा सेक्शन था। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो उस पर भी बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव पे भी बात करेंगे, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो हाँ, तो मेरे अटेम्प्ट्स और हर सेक्शन का लेवल कैसा था उस पर बात करते हैं पहले, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स तो मैंने लिखे ही हुए हैं, तो आप देख सकते हैं अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो मेरे टोटल आप कर भी सकते हैं, टोटल 65, 85, 87, ठीक है। तो मेरे टोटल जो अटेम्प्ट्स आ रहे हैं बेसिकली वो आ रहे हैं 156 अटेम्प्ट्स आउट ऑफ 200। और मैं कहूँगा कि आई थिंक वन ऑफ द मेरा मतलब जो मैं घर पे कर रहा था उससे मतलब बेटर ही गया है मेरा, तो अच्छा गया है पेपर। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बेकार गया है या बहुत ही ज़्यादा अच्छा चला गया, बट मैंने अच्छा कर दिया, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, मेरे को ये लगता है कि मैथ्स में थोड़ा और खींच सकता था मैं, बट देखो अब क्या जैसा भी हुआ है, तो मैथ्स में थोड़ा और खींच सकते थे, बट कोई बात नहीं। हो जाता है स्पीड स्पीड में। मेरी एक जो केसलेट थी वो सही से बन नहीं पाई, तो इस वहाँ पे थोड़ा इशू हो गया और मैं थोड़ा स्टक हो गया, तो इसलिए कम नंबर रह गए, ठीक है। पर आई थिंक 156 इज़ नॉट दैट बैड, इट्स अ गुड अटेम्प्ट। और बात करते हैं डिटेल के अंदर कि सेक्शन कौन सा सेक्शन कैसा था, उस पर बात करते हैं। बच्चे भी अच्छा अटैम्प्ट करके आए हैं, इतना ही करके आए हैं, 150, 145, 150 प्लस तो मोस्टली बच्चों ने किया है, मेरे को ऐसा लगता है। जो मतलब थोड़ा पढ़ रहा है, जो ऑब्वियसली मैं उन बच्चों की बात, देखो कंपटीशन में तो एट द एंड वही बच्चे हैं जो 150 प्लस कर रहे हैं, अगर हम टू बी ऑनेस्ट कहें। क्योंकि जिन बच्चों का 130, 140 है वो ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करते होंगे, पर अगर जनरल हैं वो और 150 प्लस नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा उनके लिए मेरे हिसाब से दिक्कत है। अटैम्प्ट्स उनके कम हैं, या तो एक्यूरेसी 100% हो, अगर जिनके 140 अराउंड है तो एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। अब इसमें भी देखो जीके में भी होंगे गलत, मेरे कंप्यूटर में भी एक दो गलत होंगे, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये चीज़ होती है। अब जिन्होंने 170, 175 वाले भी हैं, ठीक है ना, इवन 180 वाले भी हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ 180 वाले तो ज़्यादा नहीं है, पर बहुत बच्चे हैं जो पहले से ही क्लियर्ड हैं या बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो वो 180 तक भी करके आए हैं, बिकॉज लेवल थोड़ा इजी ही था। बट पॉइंट वही आ जाता है कि एक्यूरेसी कितनी होएगी, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर कितनी एक्यूरेसी होएगी, जीके के अंदर कितनी होगी, कंप्यूटर के अंदर कितनी होगी, ठीक है। तो वो वहाँ पे मैटर कर दी जाती है बात। मैथ्स रीजनिंग में ऑलमोस्ट सबकी एक्यूरेसी रहती है। तो देखो, और फाइनल कट ऑफ पे भी बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मेरे को जो लगता है कि हाँ, मैं कह रहा था डिफ़िकल्टी की अगर बात करें, तो देखो रीजनिंग तो इजी ही आया था, जैसा कि सब देख सकते हैं। इसमें ये था कि जिसने स्पीड से कर लिया उसका तो हो जाएगा बहुत अच्छा। स्पीड का गेम था, मतलब मैं उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसकी प्रैक्टिस है अच्छी। अगर जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो स्पीड से कर सकता है, 35 प्लस तो ईजिली कर सकता है बच्चा जिसकी प्रैक्टिस है और स्पीड है। इवन 40 प्लस भी बच्चों ने, बहुत बच्चों ने करे हैं। तो रीजनिंग वॉज ईजी और मैंने इसलिए 139 कर दी, और मेरे को भी बहुत अच्छा फील हुआ ये करके 39। क्योंकि हाँ, कह सकते हैं कि एक दो पज़ल थी लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग थी उसके अंदर एक सर्कल वाली थी और वो थी, पर ऐसी थी कि जो बन जाए। ऐसी नहीं थी कि जो पीओ के अंदर होती हैं या किसी के अंदर की बनती ही नहीं है, तुम लगे पड़े हो, ठीक है। तो मेरे साथ एक इवन पीओ का सिलेक्टेड बच्चा भी बैठा था, उससे मैंने पहले डिस्कस किया, उसने बोला इजी आता है पेपर और 150 प्लस अटैम्प्ट हो जाते हैं,
रीजनिंग भी इजी आता है, तो मेरे को थोड़ा पहले ही आइडिया लग गया था, तो मैंने वही मन में सोचा था कि ज़्यादा ही करना है रीजनिंग। तो उस हिसाब से जब मैंने देखा इजी आया तो मैंने जल्दी जल्दी स्पीड से करने लगा, क्योंकि मैंने को पता चला कि इजी होगा फिर पूरा। तो उस हिसाब से मैंने अराउंड 40 अटैम्प्ट्स कर दिए एंड आई एम हैप्पी विद दैट। एंड अगर यहाँ पे भी गलती हो जाती, यहाँ पे भी कुछ ना कोई बच्चे अटके होंगे, बहुत बच्चे अटके होंगे, उनके 5-10 मतलब किसी ने 30-35 भी करे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी स्पीड, मैं कहूँगा कि थोड़ी सी कम रह गई है, यहाँ पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो अराउंड 40 अटैम्प्ट इज़ अ गुड अटैम्प्ट इन रीजनिंग आई थिंक, मेरे को लगता है, ठीक है ना। तो मेरे ये 39 हो गए थे, मैंने तो बदल सारे बना दिए थे, एक एक नंबर वाले छूट गए थे, छोड़ दिए थे मैंने, लास्ट में टाइम बचा नहीं था आई थिंक, पज़ल मैंने बना दिए थे। इवन बहुत सारे बच्चों का तो टाइम से पहले भी हो गया है, मैंने ये भी सुना है। तो रीजनिंग वॉज ईजी, बट या इसके अंदर स्पीड मैटर करती है और एक्यूरेसी तो मैटर करती है, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो तो ये स्पीड मैटर करती थी रीजनिंग के अंदर, तो मेरे 39 कर दिए मैंने। फिर हम देन विल टॉक अबाउट मैथ्स। मैथ्स कह सकते हैं कि थोड़ा इजी, मॉडरेट कह सकते हैं थोड़ा, बट देखो इजी ही था। जिसकी मैथ्स अच्छी होती है उसके लिए तो ये देखो इजी ही होगा, 30+ कर देंगे आराम से बच्चे इसमें भी। बट मेरे से क्या हुआ, थोड़ा पता नहीं केसलेट के अंदर क्या आ रहा था, 23 Z मतलब 23/2, मतलब वो फ्रैक्शन वाली केसलेट बन गई मेरे से, या तो मैंने कोई सिली मिस्टेक करी, तो केसलेट में मेरे से प्रॉब्लम हुई, तो उसमें मैंने टाइम ख़राब कर दिया। तो वो मेरे को थोड़ा लगा कि यार मैथ्स में थोड़ा और कर सकते थे। तो यहाँ पे मेरे पता है कि मेरे कम है अटैम्प्ट 25, बट ठीक है, एक्यूरेसी है। और एक क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, वो शायद मैंने गलत कर दिया टिक। 9900 आ रहा था, पता नहीं उसका क्या आ रहा था, बट तो ऑप्शन में पता नहीं 99,000 दे रखा था, पता नहीं, मतलब यहाँ तो मेरा आई गलत रहा था, तो मेरे को उसमें थोड़ा डाउट हो गया है। तो वो एक क्वेश्चन में गलत होएगा मेरे को लग रहा है, तो मेरा तो मैथ्स मेरा थोड़ा ख़राब हुआ है। बट ठीक है, आई थिंक रीजनिंग के अंदर मैंने थोड़ा कवर अप कर लिया मैथ्स, और इंग्लिश के अंदर भी शायद हो जाए कवर अप। तो 25 अटैम्प्ट हैं, बच्चों ने 30+ तक करे हैं, तो उसमें मेरे को लग रहा है थोड़े कम है, बट ठीक है, एक्यूरेसी है, तो आई थिंक हो जाएगा। और फिर उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा कि क्योंकि देखो इंग्लिश की, इसको पहले मैं हटा देता हूँ, हाँ। तो इंग्लिश का अगर मैं बोलूँ, इंग्लिश की मैं अगर मैं बात करूँ, तो इंग्लिश के अंदर मैंने 40/40 करे हैं। इंग्लिश मेरी पहले से ठीक रही है, IBPS PO में भी अगर आपने देखा हो तो मैंने अच्छा स्कोर किया था, लाइक आई मीन 30/30 स्कोर किया हुआ है प्रीलिम्स के अंदर। तो मतलब मैं वो नहीं कर रहा कोई शो, बट मैं जब मतलब मेरे को इसमें भी डाउट है, ऐसी बात नहीं है, इसमें जो एरर वाले क्वेश्चंस थे, 4-5 क्वेश्चन थे, उनमें है डाउट, और मतलब एक दो जो गेट ओवर वगैरह था और कनेक्टर वाले के अंदर। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इसमें गलत भी होंगे मेरे को, तो मेरे को लग रहा है 4 से 5 क्वेश्चन मैक्स गलत हो सकते हैं मेरे। इससे भी ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो वो बात अलग है, बट 4 से 5 में ही मेरे को डाउट है। उससे ज़्यादा मेरे को लगता है कि मेरा 36 भी सही क्या पता हो जाए। तो मेरे को 5 क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं बोलूँगा 35। तो मेरे 34 अराउंड नंबर आ जाने चाहिए इसके अंदर, 6 नंबर माइनस कर लो, यहाँ पे 1 नंबर माइनस कर लो, ठीक है। हाँ, अब मैं इंग्लिश की, हाँ एक चीज़ है कि पैरा जंबल मेरे हिसाब से तो बन गया था, सी से स्टार्ट हो रहा था। और आप सब मेरे को कमेंट में बताना कि ऐसा ही था कि वो पहले बोल रहे कि ये क्राइसिस हुआ है, फिर उस सेकंड वाला जो सेंटेंस था वो ये था कि कितनी कितनी स्कैरसिटी है, इतने हमारे पास ब्रिक्स नहीं है, इतनी हमारे पास ये नहीं है, इतने हमारे पास लकड़ी नहीं है, मतलब उसमें लिखा हुआ था 3000 ब्रिक्स और ये सब। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ उसका रिप्लाई किया, वो वाला था। फिर गवर्नमेंट के रिप्लाई के अंदर एक बंदे ने बोला कि हम अपना ऑर्डर पूरा कर देंगे, ये था फोर्थ वाला। फिर उस जो उसने बोला, उस मतलब जो एक ऑर्डर बंदे, हाँ गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये कामचोर हैं जो वर्कर्स हैं, तो ऐसा करके बोला, वो थर्ड सेंटेंस था। फिर एक फोर्थ सेंटेंस ये था कि मतलब जो वर्कर एसोसिएशन है या उसने कोई वर्कर का वो है, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम अपना वादा पूरा करेंगे, 3000 घर बना के देंगे। फिर चौथा ये था कि वो बोल रहा था कि बट
एक अलग हाउस कंसल्टेंट ने बोला कि ये सब फेक वादे हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा, और लास्ट में था इवन ऐसा इतना करने के लिए भी इनको ये करना पड़ेगा। तो ये था इसका प्रॉपर सीक्वेंस जिसको भी जानना है, ठीक है, इंग्लिश का, जो मेरे को ये लगता है। और आप भी बताना यही था क्या सीक्वेंस, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। तो मेरे को ये लग रहा है पूरा मैच हो रहा था, आगे पीछे मैच हो रहा था और बन गया था ये पर जंबल। पर भाई अगर ये गलत हो गया तो फिर तो, पर मेरे हिसाब से आई थिंक ये सही है, जितना मेरे को है नॉलेज यही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और यस, तो इंग्लिश के अंदर मेरे को लग रहा है कि देखो 5-6 माइनस हो सकते हैं मार्क्स, उससे ज़्यादा तो। और मेरे को लगता है दिस इज़ गुड, अच्छा है मेरा ये अटैम्प्ट ना। 30, 35, 36 अगर मेरे सही हो रहे हैं और 35 तक अगर मेरे आ रहे हैं 40 में से, तो इट्स अ गुड अटैम्प्ट। बिकॉज इंग्लिश में बच्चों ने 30 तक भी करे हैं, कम भी करते हैं बच्चे, एक्यूरेसी पे देखते हैं। बट लेट्स सी क्या होता है, क्या पता सही भी हो जाए, है ना। जो अब मैं गलत समझ रहा हूँ, मेरी इंटुइशन जो मैं लगाता हूँ पेपर के वक्त कि ये होगा, सोच समझ के ही करता हूँ, तो क्या पता सही हो एरर वाले भी, तो 2-3 नंबर ही कटे। पर फिर भी मैं 35 लेके चल रहा हूँ, या चलो 34 ही लेके चल रहा हूँ अपने मार्क्स, ठीक है ना, इंग्लिश के अंदर। तो अगर मार्क्स डिस्कस करें तो यहाँ पे 24 लगा लेते हैं चलो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कवर अप हो जाएगा। 34 लगा लेते हैं इधर, ठीक है। और यहाँ 39 लगा लेते हैं मार्क्स। येस, इफ़ वी टॉक अबाउट जीके, नाउ विल टॉक अबाउट जीके। जीके की ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जीके का जीके का भाई, हाँ, तो जीके के अंदर बच्चों ने बहुत बहुत अटैम्प्ट भी करे हैं, मैंने देख रहा था 35-40 कर रहे हैं, बट उसमें एक्यूरेसी नहीं थी फिर उनकी। और जीके भी थोड़ा ईजियर साइड, मतलब ईजियर साइड क्या कह सकते हैं, जिसने पढ़ी थी वही कर सकता है, सिंपल सी बात है। बट कुछ क्वेश्चन थे डुएबल, लाइक हवा महल कहाँ है, और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो थोड़े स्टैटिक के क्वेश्चन थे वो कर सकते थे बच्चे, ठीक है। तो जीके के अंदर आई थिंक बच्चों ने 10 से 15 और 15 से 20 मोस्टली बच्चे यही स्कोर करेंगे। तो मेरा भी ऐसे ही था, मैंने 20 क्वेश्चन करे, बट बाद में आके जब मैंने देखा उसमें मैंने मारे, मतलब लग तो ईजी थे, पर मेरे आई थिंक 13 ही सही हैं, तो 7 गलत हो गए हैं। तो इसमें मेरे थोड़ा हुआ है, बट बच्चों के बहुत बहुत गलत है, बहुत बहुत गलत करे हैं उन्होंने। तो 35-35 क्वेश्चन के अंदर 20-20 क्वेश्चन गलत करें, 15 सही हैं, तो 35, 4, 11 नंबर ही। तो मतलब मेरा भी ठीक है, मैंने 20 क्वेश्चन करे, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करे। मैं भी अपना टोटल अटैम्प्ट बढ़ा सकता था कि जीके की ओर, पर मैंने कहा कि चलो रहन देते हैं। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि और कर देता, जहाँ पे मेरे को दो दो में डाउट था, लाइक स्वीडन वाले में था, मैं स्वीडन टिक करने वाला था, और कि मतलब जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिला है, क्योंकि एसएससी में पढ़ा था। बट जापान और स्वीडन पे मेरे को डाउट हो रहा था कि जापान से लिया है नहीं लिया, या स्वीडन से नहीं लिया, मतलब ऐसे करके मेरे को 2-3 क्वेश्चन में डाउट था, और जो मेरा मैं मन में था ना वही था उसका आंसर। तो अब मेरे को लगता है कि आगे जब मैं जीके करूँ तो कर दूँ, जिसमें अगर 2 में डाउट होता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ है, पर ठीक है, इसके अंदर फिर लगा लेता हूँ 12 नंबर लगा लेता हूँ। 7 गए ना वैसे, तो 7 गलत हैं तो 11 ही लगा लो, चलो ठीक है, 11 लगा लेता हूँ। हाँ, तो अब हम लास्ट टॉपिक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर आप बताना कैसा लगा। मेरे को लगा जिसने पढ़ा होगा उसके लिए इजी है, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको, उसके गलत हो सकते हैं 5 से 10 क्वेश्चन भी, और अटैम्प्ट भी कम हो सकते हैं। बट मैंने पढ़ा था अच्छे से, सचिन अरोड़ा सर से पढ़ा था। और जहाँ तक मेरे को लगता है मेरे इसके अंदर ज़्यादा गलत तो नहीं होने चाहिए, मैक्स टू मैक्स एक तो क्वेश्चन मैंने देख लिया, एक तो गलत है मेरा। बाकी मेरे को लगता है कि 2 से 3 गलत हो सकते हैं मैक्स। तो 2 से 3 गलत हो सकते हैं, 2 से 3 लगा लेता हूँ मैं। इसके अंदर भी 29 मार्क्स मेरे को लग रहा है कि मेरे 28 से 29 मार्क्स इसमें आ सकते हैं। तो अगर मैं अब कैलकुलेट करूँ तो ये हो गया 40, 74, 74 और 3 और 1, 63। तो ये कितना हो गया 137 मार्क्स। तो 137 से 140 अराउंड मेरे मार्क्स आ सकते हैं। और ये मैंने पूरा हिसाब लगाया है कि लाइक मतलब जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब वर्स्ट केस तो नहीं कह सकते, बट इससे भी वर्स्ट केस इंग्लिश में अगर कुछ और ज़्यादा हो जाए, पर मेरे को लगता नहीं कि इससे ज़्यादा हो सकता है गलत।
मैक्स टू मैक्स मेरा वर्स्ट ये है कि 130 प्लस तो आ ही जाएंगे मेरे नंबर, मेरे को जो लग रहा है, फील आ रहा है। 135 से 135 तक भी आ सकता है, 135 प्लस भी हो सकता है, उसमें मेरे को वो नहीं होगा। 140 भी आ सकते हैं अगर सही हो गए क्वेश्चन। तो यही चीज़ है। तो मेरे अटैम्प्ट्स तो ये हैं, आप सब बताना। हाँ देखो, थोड़ा मैथ्स में और कर सकता था और खींच सकता था, वहाँ मेरे कम रह गए। बट मेरे को जो लग रहा है, जो मैंने ओवरव्यू लिया है सारे बच्चों से, वो भी यही कह रहे हैं कि 150 प्लस तक करा है सब ने, और 150 160 तक किया है। और कट ऑफ, क्योंकि एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, अटैम्प्ट्स के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ नहीं निकाल सकते। बहुत जो बच्चे बहुत ज़्यादा पहले से पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, वो 180 करके आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 150 जाएगी कट ऑफ, पर मेरे को ऐसा नहीं लगता। मोस्टली बच्चे 150 155 160 की रेंज में, 150 प्लस की रेंज के अटैम्प्ट में। अटैम्प्ट्स का मतलब ये नहीं कि उतने मार्क्स आएंगे, उसमें 20 नंबर कम ही लगाओ तो मेरे को लगता है जनरल की कट ऑफ जा सकती है 135 अराउंड। ये कट ऑफ पे डिस्कशन हो गया, ठीक है। और भी मतलब और डिटेल में करूँगा तो 130 135 अराउंड जनरल की जा सकती है, मेरे को जो लगता है, ठीक है। और ई डब्ल्यू एस, अच्छा मैं ई डब्ल्यू एस हूँ वैसे, तो ई डब्ल्यू एस हूँ मैं, इसलिए मेरे को थोड़ा अपना लग रहा है कि 135 भी अगर मेरे आ जाएंगे तो आई थिंक मेरा हो सकता है। तो लेट सी क्या होता है। आई एम पॉजिटिव, बट अब हम आखिरी उसकी बात करेंगे जिससे मेरे को डर लग रहा है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से बहुत बच्चों को डर लग रहा है उस चीज़ से, तो उस पर बात करेंगे। तो ई डब्ल्यू एस की आई थिंक 120 से 125 जा सकती है। बताना गाइस क्या लगता है आपको, कैसे कितनी कट ऑफ जाएगी, और आपका अटैम्प्ट ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अब हम चलते हैं लास्ट सेक्शन की ओवर, जिसमें जिसमें बैंड बजी पड़ी है, और आई थिंक सब ने फील किया हुआ है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव ये क्या भला है, इसके अंदर ऐसे तो आता 20 मार्क्स का, ठीक है, और प्रेसिस था 10 मार्क्स का। अब मेरे को ये डाउट है, या किसी ने भी इंश्योरेंस के एग्ज़ाम दिए, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और ये ज़रूर बताना कि आपने ये फ़ील किया कि नहीं, ठीक है, आपने ये चीज़ फील करी कि नहीं। भाई ऐसे तो देखो इजी था, इंश्योरेंस पे था, मैंने अच्छे से लिख दिया बना के। मैंने प्रेसिस जब पढ़ा ना, मतलब पहले मैं सोचा कि थोड़ा प्रेसिस पढ़ लेता हूँ, क्या पता वो इजी हो, जल्दी हो जाए। बट प्रेसिस मैंने स्टार्टिंग की 3 4 लाइन पढ़ी, मैंने कहा ये तो अजीब सा लगा है, समझ नहीं आ रहा। फिर मैं इंश्योरेंस, फिर मैंने कहा ऐसे ही करते हैं पहले, तो फिर ऐसे मैंने करा। देखो ऐसे भी मैंने बिल्कुल अच्छा लिखा, ऐसे लिख दिया पूरा, और मतलब प्रॉपर। और फिर मतलब हाँ, चैलेंजेस पूछे हुए थे इंश्योरेंस के, तो डेफिनेशन लिखी, इवन मैंने डाटा तक लिखा। 3.7% पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का, जो कि जस्ट अपोजिट है पूरे वर्ल्ड का 7.3 का। इतना ये सब डाटा वैल्यूज़ भी लिखी है मैंने, तो आई थिंक माई ऐसे वॉज अट्रैक्टिव। और ठीक है, तो और बीच में डेफिनेशन और बीच में एक्सपेंशन हो रहा है, पर फिर लास्ट में मैंने डिटेल में लिखा कि चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, और फिर उसको मैंने एंड भी करा कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मतलब कस्टमर्स और कंपनीज़ को कोलैबोरेटिव एफर्ट्स डालने पड़ेंगे फॉर अ बेटर एंड सिक्योर एंड फ्यूचरिस्टिक इंश्योर्ड इंडिया, ऐसे करके मैंने बड़ा लिख दिया है। मतलब आई थिंक ठीक लिखा है ऐसे। तो ऐसे की पूरी वर्ड लिमिट मैंने ख़त्म कर दी थी, और बिल्कुल एग्जैक्ट उतने वर्ड्स के अंदर मैंने, मतलब अब उसमें ही मेरा थोड़ा टाइम लग गया वर्ड लिमिट को उतना करने में। तो 210 थी शायद, पता नहीं, 210 के अंदर लाने में ही मैं सोच रहा था कि अच्छा ये वर्ड यहाँ काट के यहाँ डाल देता हूँ। तो मैंने फिट करके पूरा लिख दिया इससे 210 में, विथ प्रॉपर एंडिंग। तो ये 20 मार्क्स का था, मैं खुश हो गया। पर फिर प्रेसिस में यार टाइम बचा, मैंने कहा 8 10 मिनट बचे, तो मैंने कहा लिख दूंगा, मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। बट यार ये क्या प्रेसिस था, फीवर के ऊपर था। भाई जिस, आप सही बताओ, जिसने भी लिखा है, तुम्हें कितना समझ में आया प्रेसिस? उसमें अलग से ही वर्ड्स लिखे हुए हैं, एमएल डेला, और मतलब अजीब अजीब लिखा हुआ है, फीवर का मैकेनिज़्म की ठंड लगती है और पैथोजन्स अटैक नहीं कर पाते, और फिर अपोजिट ही बात बोल रहा है उसके अंदर। तो उसको समझना ही इतना मुश्किल है। आप शॉर्ट में कैसे अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे इतना फास्ट, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बच्चों ने, बहुत बच्चों ने लिखा है, बट क्या लिखा है, जो मेरे साथ पीओ वाला बच्चा बैठा था वो भी कह रहा था कि इसमें बस लिख दो, मार्क्स दे देते हैं ये। तो मेरे को लग रहा है, पर तो बात ये हुई है कि मेरा छूट गया है। मैंने एक पैराग्राफ लिखा, 3 पैराग्राफ से, दूसरा पैराग्राफ लिखा, तीसरे का मैं स्टार्ट कर रहा था, स्टार्टिंग की एक आधी लाइन मैंने शॉर्ट बना के लिखनी चाहिए, तो उस पर छूट गया वो। तो और मैंने और भी बच्चों का देखा, बहुतों का छूटा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जिसका छूटा है, कुछ छूट, थोड़ा बहुत छूटा है, किस किस का छूटा है, किसको कितना रहा, कितना समझ में आया।
तो मेरे को इसमें डाउट है कि भाई कितने नंबर मिलेंगे, क्या मिलेंगे। और मेरे को ये डाउट है कि यार 15 नंबर अगर कट ऑफ गई 30 में से, जो कि जाती है 12 से 15 कह रहे हैं कि 12 से 12, मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को लगता है 15 तो जाएगी। तो 15 में मेरे को ये डाउट है कि भाई क्या होगा। अब बच्चे तो ये कह रहे हैं कि लीनिएंट मार्किंग होते हैं, ऐसे अगर मैंने अच्छा लिखा है तो उसमें ही 14 से 15 नंबर मेरे को मिल जाएंगे, और प्रेसिस के अंदर भी 2-3, इससे बुरा तो क्या ही मिलेगा अगर आधा लिखा भी है और सही से लिखा है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, हेडिंग बाद में डिस्कस किया कि हेडिंग देनी पड़ती है, तो वो भी गलत हो गया है मेरे से, हेडिंग भी नहीं दी है मैंने। तो मेरे को लग रहा है कि 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे इसमें, तो इतना मिल जाएंगे। वो कह रहे हैं कि 15 तक, तो भाई 18 या 20 के बीच अगर आ जाएं तो मेरा हो जाए क्लियर। बट अब मेरे को ये डर है, और मेरे को लग रहा है और सब बच्चों में भी होगा, जो मैं देख भी रहा था कमेंट्स, कि भाई अगर सोचो 10-11 नंबर ऐसे में दिए, 2-3 उसमें दिए, और 14 नंबर का 15, मतलब 1-2 नंबर से रह गया डिस्क्रिप्टिव, तो भाई क्या होगा इतना अच्छा पेपर करके। तो यही अब चीज़ लग रही है मेरे को। तो कमेंट सेक्शन में बताना। बट देखो, लाइफ का पार्ट है ये, अगर नहीं भी हुआ तो क्या करेंगे फिर। मैं मतलब बहुत, मैंने थोड़ा स्ट्रेस भी ले लिया था, मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो पर पेपर ठीक चला गया। बट ये थोड़ा हार्ड होगा कि अगर लाइक डिस्क्रिप्टिव के बाद भी नहीं हुआ, पर ठीक है, लाइफ का पार्ट है। और मेरे को लगता है कि इतना वो नहीं है, जो मैं पूछ रहा हूँ और लोगों से पूछ रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव में वो ये देखते हैं कि तुमने सही से लिखा है, इंग्लिश वगैरह ठीक है तुम्हारी, वो नॉर्मल राइटिंग स्किल देखते हैं, तो वो कर देते हैं सबको पास, जो मैंने सुनने में आ रहा है। तो लेट्स बी होपफुल, हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, देखते हैं, आई थिंक हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव भी। जिन जिन बच्चों का डाउट है, जो भी कुछ डिस्कस करना चाहता है डिस्क्रिप्टिव पे, किसी चीज़ पे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। कट ऑफ पे मैंने डिस्कशन कर लिया, 130 से 135 मेरे को लगती है जनरल की, 125 अराउंड, 120 से 125 EWS और OBC की लगती है, और नीचे फिर SC ST की तो और कम होएगी। तो ठीक है, तो यही था मेरा फाइनल जो मैं कहना चाहता था। तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया, कितने अटैम्प्ट्स हैं, और आपकी कैटेगरी क्या है। माई इज़ EWS। तो और मेरा क्या हो सकता है, अगर कोई बोलना चाहे तो वो भी बता सकता है। मेरा स्कोर मेरे को लगता है 135 अराउंड आ जाना चाहिए, और देखते हैं क्या होता है। अगर EWS है इसलिए मेरे को लगता है कि मेरा चांस है। बाकी जनरल के लिए भी मेरे को लगता है कि 140 प्लस स्कोर इज़ अ गुड स्कोर, अगर, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जा सकती है कट ऑफ। आपको लगता है तो बताना, क्या किसको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर। और भाई डिस्क्रिप्टिव कैसा लगा आपको, सही में बताना, क्या वो टफ़ था या मेरे को ही लग रहा है ऐसा, क्योंकि बहुत बच्चे को लग तो रहा होगा भाई टफ़, क्योंकि मैं देख रहा था, और बच्चे जो लिख के आए हैं उनको भी नहीं पता क्या लिख के आए हैं, कुछ भी लिख के आए हैं। इन्होंने स्पेशली इतना टफ बनाया है, मेरे को तो लग रहा है कि इंटेंशनली टफ दिया था। इतना लंबा मैंने देखा नहीं कोई प्रेसेस। तो और हाँ, मेरे को प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर, वो बच्चा जिसने इंश्योरेंस का एग्ज़ाम दिया, प्लीज़ भाई ज़रूर बताओ कि किस तरह की मार्किंग होती है डिस्क्रिप्टिव के अंदर। ऐसे के अंदर मेरे को कितने मिल जाएंगे और प्रेसेस के अंदर कितने मिलेंगे, और मेरी कट ऑफ हो जाएगी क्लियर, ये चीज़ ज़रूर बता देना, ठीक है, और बच्चों की भी हेल्प होएगी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब अगला एग्ज़ाम RBI असिस्टेंट यहाँ देखेंगे कौन सा देना है, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट योर स्कोर, योर अटेम्प्ट्स, एंड हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, एंड हाउ वाज योर डिस्क्रिप्टिव एंड होल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, ठीक है। ज़रूर ये बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड अपकमिंग एग्ज़ाम्स। थैंक यू।